हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 2008 से लेकर के 2022 तक जितनी भी आपका एग्जाम आपका एंड हुआ है बिहार के अंतर्गत, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा फॉरेस्टर का भी एग्जाम आपका एंड हुआ है, साथ ही आपका मद्य निषेध का एग्जाम आपका एंड हुआ है। तो जितने भी आपके एग्जाम आपका 2008 से लेकर के 2022 तक आपका कंडक्ट हुए हैं, तो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को माइंड कंसंट्रेट करके आपको देखना है। और जैसा कि अभी जो है रिसेंटली अगर देखा जाए तो 14 तारीख को आपका जो मद्य निषेध का आपका एग्जाम भी आपका एंड हुआ है, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि पैटर्न में भी थोड़ा चेंजेस देखने को मिला है, जिसमें कि सीटिंग अरेंजमेंट से जो है अभी तक किसी भी एग्जाम में आपका बिहार में जो है नहीं पूछा गया था, जैसा कि जो भी आपका कांस्टेबल लेवल का होता है। और यहाँ पर देख पाएंगे कि 3 नंबर का आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आपका रहा था। इसके अलावा 4 से 5 नंबर का आपका जो है मैथ से भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा करंट से भी लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड भी आपका पूछा गया था। और जिसमें कि साइंस से अगर देखा जाए तो बायो का आपका ज़्यादा आपका वेटेज था। तो इस प्रकार से आपका जो है पैटर्न को आपका फॉलो किया गया। और जो 21,000 का आपका अपकमिंग भर्ती है, इसमें भी आपका यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और किसी प्रकार का इस पर जो आपका ये जो है क्वेश्चन वगैरह वायरल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर रहिए। और 21,000 वाला में जो एक सीट आपको सुनिश्चित करना है, तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही आपका जो है 2008 से लेकर के 2022 तक जितनी भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से एक बार आपको लगा लेना है। उसके बाद ऑप्शनल वाला मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर वन लाइनर प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि 2008 से लेकर के 2022 तक आपके पूछे गए। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह समझा जाता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परिवार नियोजन। तो यहाँ पर आपका परिवार नियोजन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाल त्रिकोण जो है किसका प्रतीक है? तो ये आपका परिवार नियोजन का है। और अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट होता है तो इसमें जो प्रथम से रिलेटेड आपका ज़्यादातर आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कौन जो है प्रथम बार क्या बने थे, तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि प्रथम जो शौर्य विजेता पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था, ये किनको किया गया था? तो ये मेजर जो है आपका जो है मेजर सोमनाथ शर्मा को किया गया था। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, वार एंड पीस पुस्तक किसकी कृति है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। वार एंड पीस नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 1773 में बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ये कौन बने थे? ये आपके वारेन हेस्टिंग बने थे। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक और आपका पूछा जाता है कि जो कलकत्ता से जो दिल्ली जो राजधानी को हस्तांतरित किया गया था, ये किनके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया था, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना। बाकी आगे आपको मिलेगा भी, चूंकि ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 5th नंबर में पूछा है कि मधुबनी कला से किस राज्य का संबंध है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर बिहार हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना है, पूछा जाता है कि जट जटिन जो ये कहाँ का नृत्य है? तो आपको याद रखना है कि जो जट जटिन है, जो जट आपका जो है ये आपका जटिन है, ये कहाँ का नृत्य है? तो ये बिहार का नृत्य है। और बिहार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि न्यूजीलैंड किस देश की राजधानी है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सारा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो ध्यान में आपको रखना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वेलिंगटन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका वेलिंगटन हो जाएगा। न्यूजीलैंड किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर वेलिंगटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल क्या है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका नाग हो जाएगा, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त निर्माण करता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यहाँ पर आपको बताना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त निर्माण करता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारतनाट्यम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कब हुआ था?
तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1911। 1911 में सर्वप्रथम जो है हवाई डाक सेवा की शुरुआत भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने अनुवाद किया था? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सर विलियम टॉल्स्टॉय हो जाएगा, जो कि कालिदास के द्वारा संस्कृत में रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसको अंग्रेजी में जो अनुवाद करने का कार्य किया गया था ये सर विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कांचीपुरम किस वंश के राजाओं की राजधानी थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पल्लव वंश हो जाएगा। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे, भारतीय आत्मा किस साहित्यकार की उपाधि है? ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर देख लीजिए, जो भारतीय आत्मा किस ये जो है किसकी उपाधि है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर अली सलीम अली जो है, डॉक्टर सलीम अली ये प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है ये डॉक्टर सलीम अली? तो ये जो है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के रचनाकार कौन है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया विंस फ्रीडम के रचनाकार कौन है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखना है आपको कि गुरुदेव के नाम से जो जाने जाते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर को जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हमारा कि मेरी कहानी यानी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, एक होता है ऑटोबायोग्राफी और दूसरा होता है आपका ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी जो होता है इसमें खुद की कहानी होती है। तो यहाँ पर आपको बताना कि मेरी कहानी यानी ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा है। तो ये किनकी आत्मकथा है ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। तो बताइए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये किस लिए प्रसिद्ध थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शहनाई वादक से प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई वादक। अगला क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको जनरली याद होना चाहिए, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शाहजहाँ को। तो यानी शाहजहाँ को जो है शाहजहाँ के द्वारा लाल किले का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो मुगल सम्राट के दरबार में कौन थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर अकबर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा है, आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आनंद मठ जो है ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत में गज़ल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत में गज़ल गाने की जो परंपरा स्थापित किया गया था ये हजरत अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कथक नृत्य से प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हुए हैं? ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बिरजू महाराज है ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये किस घराने से जुड़े हुए हैं ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है लखनऊ घराना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जहीरुद्दीन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है जहीरुद्दीन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ किया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ पर किया था? तो सारनाथ में यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एहोल किसकी राजधानी थी? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि ये आपका जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी। एहोल किसकी राजधानी थी? तो ये चालुक्य वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट,
मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि मौर्य शासकों में 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध जो है ये किसके बीच लड़ा गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अशोक। तो आपको याद रखना है कि मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था, तो ये अशोक के द्वारा लड़े गए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हो गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है हर्ष चरित्र की रचना किस भाषा में की गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए लगातार आपका रिपीट होते हैं, जो भी आपके कांस्टेबल लेवल का आपका एग्जाम हुआ है, चाहे फॉरेस्टर का देख लीजिए, इसके अलावा बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी आपके क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो आपको याद रखना कि खानवा का जो युद्ध हुआ था ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि ये जो है आपके 1829 में लगाया गया था सती प्रथा पर बैन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या हो जाएगा? व्यवस्थित शहरी जीवन हो जाएगा, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो पूछा भी जाता है कि कौन सी सभ्यता जो है आपके शहरी सभ्यता थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि किसे चलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ताम्रपाषाण काल, जिसको कि चलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण कराया था ये अशोक के द्वारा किया गया था, जो कि मौर्य शासक थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि अशोक के द्वारा जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। तो कौटिल्य जो है ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो द्वितीय अशोक जो है ये कनिष्क को कहा जाता है, ठीक है। दूसरी अशोक किसे कहा जाता है, ये कनिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शतरंज का खेल कहाँ उद्भव हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ये 2000 जब आपका 22 में आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया जाता था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया जाता था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत जो है ये शासकों की दरबारी भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये ओडिशा राज्य में स्थित है, और यहाँ पर आपको बताना है कि किनके द्वारा बनाए गए थे। तो ये जो है नरसिंह राव देव के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये पूछा भी जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पाणिनि, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि संस्कृत की जो व्यापक भाषा जो है ये किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, तो ये किया गया था पाणिनि के द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर पाणिनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंकोरवाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कंबोडिया। ये क्वेश्चन अभी आपका रिपीटेड आपका है, जो कि फॉरेस्टर में भी आपका जो है पूछा गया था। चूँकि मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ तो हमको सारा कुछ पता है कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आपका सेलेक्ट आपका हुआ है। तो वैसे आप प्रीवियस ईयर को अगर देखेंगे तो सारा कुछ आपको अवेलेबल आपका मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये ऑल ओवर आपके जितने भी कांस्टेबल का एग्जाम आपका हुआ है ये सभी में आपका पूछा गया। मैं सिर्फ ये आपको हिंट दे रहा हूँ कि किस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका पूछा गया। जैसे बिहार पुलिस आपका कांस्टेबल हो गया, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसा कि बिहार फॉरेस्टर के एग्जाम में भी आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो दिल्ली शहर की स्थापना किया गया था किसके द्वारा, तो ये तोमर वंश के शासकों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका भीम द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आगरा शहर का संस्थापक कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आगरा शहर का जो संस्थापक हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है किसने गुल रुखी उपनाम के अपनी कविताओं की रचना की है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है आपके गुल रुखी उपनाम से जो है अपनी कविताओं की रचना की है, किसके द्वारा, तो सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि गूगल चित्रकला में किसने शासनकाल यानी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए गूगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जहांगीर के किसके शासनकाल में, तो ये जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मुमताज़ महल का जो वास्तविक नाम था ये आपका था आरजूमंद बानो बेगम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा का निर्माण जो है कराए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड आपका पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा ये आपको याद रखें कहाँ है, तो ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका रायगढ़ हो जाएगा। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी के द्वारा छत्रपति का जो उपाधि का जो धारण किया गया था ये कब किया गया था, तो ये आपके 1674 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके जो है गुरु अंगद हो जाएंगे। तो ध्यान में रखना है और साथ ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि गुरु नानक देव सिखों के जो है प्रथम गुरु हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलवंडी रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अद्वैत जो है शुद्ध अद्वैत का जो प्रतिपादन किया गया था ये वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कबीर किसके शिष्य थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रामानंद के जो है शिष्य थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था यह आपके अलवर संतों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो ये आपके अलवर संतों के द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुकाराम। क्या हो जाएगा, तुकाराम। तुकाराम जो है महाराष्ट्र का सबसे महान कवि हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हवा महल का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखना कि हवा महल का जो निर्माण कराया था ये महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था, जो कि आपके जयपुर में स्थित है, राजस्थान की कैपिटल
जयपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गोल गुम्बज, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है गोल गुम्बज करेक्ट हो जाएगा। बीजापुर जो है गोल गुम्बज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बुंदायूनी, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था, तो ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो ये 1998 में आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अलब्रुकक हो जाएगा, ठीक है। अलब्रुकक जो है ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है टीपू सुल्तान के जो है बीच जो है अंग्रेजों के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है यह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम को। टीपू सुल्तान ने किसको अपनी राजधानी बनाया था, तो श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लाहौर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी